जब माँ की तरबियत में मोहब्बत होगी, बाप की तरबियत में मोहब्बत होगी, अम्मा की लोरी में मोहम्मद की तरबियत होगी मोहब्बत की, तो फिर बेटा बड़ा होके जज बनेगा तो ईसा फाइज जैसा बेगैरत तो बदकार नहीं होगा, बल्कि मोहम्मद करम शाह अजहरी जैसा मोहम्मद की खत्म नबूवत का पहरेदार होगा। फिर बेटा बड़ा होके वकील बनेगा, एतजाज एहसन की तरह फिर लिबरल और सेकुलर नहीं होगा, फिर मलिक जाकिर की तरह मोहम्मद अरबी की इज्जत के नारे लगाने वाला होगा, ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की तरह गाजी मुमताज के चक्कर लगाने वाला होगा। जब माँ की तरबियत में हुजूर की मोहब्बत का असर होगा, बेटा बड़ा होके साइंटिस्ट भी बनेगा तो डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसा मुजाहिद खत्म नबूवत बनेगा, न कि अब्दुल सलाम जैसा बेगैरत तो बदकार कहलाएगा। प्रोफेसर भी होगा तो नूर बख्श तवक्कली और इलियास बर्नी का किरदार अदा करेगा। हुब्बा नबी कुम की लोरी लेके पलने वाला अगर वो यूरोपियन क्वालिफाइड भी होगा तो आमिर अब्दुल रहमान चीमा का रोल प्ले करेगा। वो अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर होगा तो गाजी खाली हादी मतार का किरदार अदा करेगा। और जब माँ की लोरी में मोहब्बत होगी तो फिर बेटा यूरोप में जाकर पढ़ के आके छोटी छोटी दिकरे और कच्छे पहन के चौक में खड़ा होकर अपनी बेगैरती की जवानी का रूप नहीं दिखाएगा, बल्कि पढ़ के आके भी कहेगा खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। अब तो यूरोप में भांडे मांजने वाला, यूरोप में डिशवाशर, यूरोप में फिलिंग स्टेशन पे काम करने वाला कहता तुम्हें क्या पता, हमने यूरोप देखा, बतख क्रॉस करे तो रोड ब्लॉक हो जाते, हमने कहा तेरे जैसे चवल जाए तो वहां का पैगाम देते गए। और मोहम्मद अरबी की खत्मे नबूवत की लोरी लेकर इमाम अली उल हक के कदमों के जेर साया रहने वाली माँ की तरबियत पाकर इकबाल जाए तो वापस आके लोग पूछते हैं पैगाम क्या दोगे, कहते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का क्या लौह कलम तेरे हैं। हमने कहा देखा क्या है, कहते लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब गुम्बद या बगीन रंग, तेरे मुगीत में हबाब। फरमाया जब मोहब्बत में लोरी होगी तो पार्लियामेंट में होगा तो नूरानी का किरदार अदा करेगा, सेनेट में होगा तो नियाजी का किरदार अदा करेगा, फैजाबाद के पुल पे इमाम मस्जिद होगा तो खादिम हुसैन रज़वी का किरदार अदा करेगा। ये होगा कब, जब हुब्बा नबी कुम की लोरी होगी। फरमाया वह हुब्बे अहले बैत ही, और फिर मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। जब मोहब्बत अहले बैत में बड़ा होगा तो मिंबर पे यजीद की तारीफ नहीं करेगा, मिंबर पे हुसैन के खुतबे पढ़ेगा, मेहराब में अली की बात करेगा, अबू बकर का हया करेगा, उमर का हया करेगा, उस्मान का हया करेगा, जिससे नबी ने रिश्ते लिए उसका हया करेगा, जिसको नबी ने रिश्ते दिए उसका हया करेगा। हुजूर ने फरमाया वक़िराअतिल कुरान, और उनको कुरान की तिलावत सिखाओ। फिर जब कुरान की तिलावत सीखेगा तो फिर जहां भी खड़ा होगा वो कुरान की बात करेगा, दीन की बात करेगा, शरीयत की बात करेगा। इकबाल कहते हैं रमज कुरान अज हुसैना मोख्तेम जे आतिशे ऊ शोलहा अल्लोख्तेम। कहते हैं मैं मदरसे में तो नहीं पढ़ा, यूरोप में पढ़ के आया, यहाँ जिन सूफियों के पास बैठा बस आलम ये था कि मैं किसी लूसी मुल्ला से नहीं पढ़ा, किसी चापलूस पीर से नहीं पढ़ा, किसी मगरब के माहौल ज़दा सूफी से नहीं पढ़ा, मैंने जिनसे खैर ली है वो खैर का आलम यह है कि कायनात में जब आप कुरान का नूर नेज़े की नोक पे पढ़ने वाले हुसैन के दर की खैरात लेके जाओगे तो फिर आलम कुफ्र की आंख में आंख डाल कर कहते नजर आओगे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज का ये माहौल हमें इसाले सवाब के इस मौका पर यह दर्स देता है। आइए अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। टिकटॉक के माहौल में, यूट्यूब के माहौल में, सोशल मीडिया के तूफान में आलमी दुनिया चाहती है कि आपके बच्चे आपके हाथ से निकलें। वो लिबरल्स, वो सेकुलर्स, उनका टोटल इस वक्त टारगेट आपके बच्चे हैं, नस्लें हैं, और सोशल मीडिया के तूफान के जरिए है। कादियानियत अपने जहरीले पंजे गाड़ चुकी है, खरीदो फरोख्त की मंडियां सज चुकी हैं,
बेगैरती, बेहयाई और बेजमीरी की लोग गैरत लगाने के लिए फैमिली को हाथ पे लिए फिरते हैं। और आपने देखा यहाँ तो काजीउल खुदा इस कदर बेहया और बेगैरती का इर्तिकाब करते हैं कि वो अपनी सिर्फ यूरोप में मुस्तकबिल को सेट करने के लिए इस्लाम से हिट करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक आया, उसने कहा रातों रात मस्जिद गिरा के मुझे रिपोर्ट करो क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मुझे यूरोप में रहना है। उससे पहले एक बेगैरत आया, उसने आसिया को बहन बना के बेचा। उस बदबख्त ने शकूर एनकू वाले कादियानी बेगैरत को सपोर्ट करके वहां भेजा। जाहिर गए ये सारे के सारे धंधे हैं यूरोप में सेटल होने के। हमने कहा नसीब भी क्या होता है, क्या क्या दिन दिखाता है। कितने बेगैरत लोग थे जो यजीद की सफू में हुसैन को छोड़कर खड़े हो गए, और कितने खुशबख्त होर जैसे जो उस सब से निकलकर आखिरी दम्हे भी कटने के लिए हुसैन के सामने आकर हुसैन की बारगाह में यजीदियत के मुकाबले में खड़े हो गए थे। आज ये मार्का सजा हुआ। इकबाल फरमाते हैं कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला जारी है, ये इसने चलना है। लेकिन आपने और मैंने फैसला करना है, हम शर के साथ खड़े हैं या खैर के साथ खड़े हैं। तूफान उठे, मारें, काटें, वो जो चाहे उनका काम है। हमने कहा बस फैसला ज़मीर का है। हमने बताना है कि हमारी माओ ने हमें नाचने गाने के लिए नहीं, हुजूर की खत्म नबूवत पे सर कटाने के लिए तरबियत की है। वक्त आए तो हम अपने बच्चे फीडर पीते बच्चे भी पेश करके कहेंगे ये मुस्तफ़ा के दर की खैरात है। और इंशाअल्लाह इसी सिलसिले को हमारा मरकज सियालकोट में 13 साल से बिहम्दिही ताला, ये सबसे पहले मुझे ये कहने में अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक बजानिब हूँ। पाकिस्तान की तारीख में जो 50 साला सिलसिला है, इस दिन की हसासियत को सबसे पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नस्लों तक इंट्रोड्यूस करवाया। हमने कहा इस दिन को हमने सामने रखना है। 7 सितंबर को हुआ यूं था कि कुछ वहाँ के सऊदी फंडेड लोगों ने यहाँ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करवाई थी, यहाँ बाबडा ग्राउंड में। और उस सऊदी फंडेड कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो पंफलेट्स बांटे थे वो ये थे कि कादियानी होने के लिए हनफी और बरेलवी होना जरूरी है। उसके जवाब में कॉन्फ्रेंस रखी। मैंने सबसे कहा आप उसका जवाब दें। तो अपने तौर पर जिसने भी अपने तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने काविश की, लेकिन मैंने कहा, मैं अप्रैल में कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने कहा मैं इसका जवाब अप्रैल की बजाय मैं आगे मई, जून, जुलाई, अगस्त की बजाय मैं जवाब सितंबर में दूंगा। और वो सितंबर का जवाब ऐसा होगा जो 1 साल के लिए नहीं होगा, वो हमारी जिंदगी भर के लिए होगा। उसको 13 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी वो कॉन्फ्रेंस अकीदा खत्म नबूवत 13 साल से जारी है। इस बार इत्तेफाक से हम सोच रहे थे कि इसको कैसे इसको करें, क्योंकि 50वीं हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। जो हमारे कायद, मुसलमानों के कायद, पाकिस्तान के कायद अल्लामा अशाह अहमद नूरानी सिद्दीकी अलैहि रहमा ने पूरी पाकिस्तान भर के उलमा की सपोर्ट के साथ आपने जो करारदाद पेश की थी, उसके मुहर्रिक अव्वल कायद मिल्लत इमाम नूरानी थे। तो हम चाह रहे थे कि इस दिन को 50 सालों में उसी दिन को हम किस अंदाज से सेलिब्रेट करें। हमारी खुशकिस्मती और ईसा फाइज की बेगैरती नसीब देखें, हमारी खुशबख्ती और उसकी बदबख्ती किस अंदाज में सामने आई। उसने आलमी दबाव पर लिखे लिखाए फैसले पढ़ के जो बेगैरती का इर्तिकाब किया, हमने कहा अल्लाह ने हमें मौका इनायत फरमाया। इस बार हम एक की बजाय उसको 2 रोजा कर दिया है। एक जुमा के दिन होगी, उस दिन यौम दिफाए पाकिस्तान भी है और यौम दिफाए इस्लाम भी है। उस जुमा के दिन के खुतबात हम मुल्क भर से उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे। और दूसरा, मैंने मलिक साहब से मशवरा किया और उनकी खिदमत में अर्ज किया कि इस बार हम आपको बुढ़ापे के इस आलम में एक आपको जवानी के मंजर की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि आपकी क़यादत में और सरपरस्ती में हमें कम अज कम 2000 मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की रैली का हमने एहतमाम करना है, जो पूरे शहर का राउंड करेगी। और उसमें क़यादत करेंगे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब।
तो वो इंशाअल्लाह हम पूरे शहर का राउंड लगाएंगे ताकि हमारी नस्लों में ख़त्म नबूवत की अहमियत उजागर हो, और दूसरा हम अपने बच्चों को ये बता सकें कि ये दिन हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है। तो इंशाअल्लाह और ये अहद व पैमान करें कि इस दिन के हवाले से हमसे कोई बड़ी से बड़ी कुर्बानी की ख्वाहिश करे तो हम उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मासूम बच्चों से लेकर सफ़ेद रीश बुजुर्गों तक को पेश करने के लिए तैयार है। हम सरों की फसलें कटाने के लिए तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह इसके लिए आप हजरात को मैं दावत भी पेश करता हूँ। बाकी मलिक साहब जाने और आप माशाअल्लाह जी, गाड़ियों और साइकिल मोटरसाइकिल के हवाले से इंशाअल्लाह अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो ताखीर से असल में मुझे कहीं एक जनाजे में शिरकत के लिए जाना पड़ा और वहां से फिर आके तो फिर सीधा यहाँ पहुंचा। तो अभी तक मैंने पानी का गिलास घर में से भी नहीं पिया और यहाँ भी। तो मैंने कहा पहले आप, क्योंकि खासी देर से इंतजार कर रहे थे, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हमारे भाई हैं और इन्होंने हुक्म किया, तो अभी क्योंकि इसके बाद का भी मेरा सफ़र ज़रा तवील है, अल्लाह करीम इनके वालिदैन की, बरादरान की और हमारे अजीज़ व क़ारिब की वालिदैन की और मोहम्मद इस्माइल हानिया की और दीगर फ़लस्तीनी मज़लूम शुहदा की दराजात में बुलंदी और उनके खून के एक कतरे की बदौलत इस्लाम को इनकलाब का नूर और बैतुल मक़दस को आज़ादी नसीब फरमाए।